नमस्कार मित्रों, आज आपके समक्ष हम फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में, जो एक डेरिवेटिव मार्केट का, ये दोनों अंडरलाइन हैं और इस पे हम बात करना चाहेंगे। अमूमन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि फ्यूचर में काम करना बेहतर है या ऑप्शन में काम करना बेहतर है। तो देखिए, इसका कोई बहुत साधारण जवाब नहीं है, लेकिन जिसके लिए जो सूट करे उसके अनुसार से ये दोनों में आप आदमी काम कर सकते हैं। दोनों दोनों की में थोड़ा अंतर है और दोनों में कुछ समरूपता भी है। वैसे अगर हम डेरिवेटिव मार्केट को देखें तो ये कुल 4 तरह के होते हैं, जिसमें कि आपको फॉरवर्ड डेरिवेटिव होता है, इसको हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए, ये अगर हम डेरिवेटिव मार्केट को ये डेरिवेटिव मार्केट्स है, इसमें 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो पहला बोलते हैं उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देखिए, जब दो पार्टियां एक दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक अपना अंडरलाइन सेल करने के लिए और एक जो है एक बाई करने के लिए, उसके एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए, ये दो व्यक्तियों के बीच में है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन और एक्सचेंज काम नहीं करता है, इसलिए यह भी संभावना बनी रहती है कि एक पार्टी अगर डिफाल्टर हो जाए तो दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है अब जो है ये बहुत कम हो गया है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक सेलर और एक बायर दोनों ही एक प्री डिटरमाइंड टाइम पे, एक जो है वो खरीदने का और एक तिथि निर्धारित करता है और एक जो है वो उस तिथि पे बेचने का, और दोनों जो ये काउंटर होते हैं, ये फुली जो है एक्सचेंज से, रूल्स और रेगुलेशन से आपके तक ये सब नियोजित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक फ्यूचर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई किया हुआ है तो निश्चित रूप से ही सेलर भी उसके लिए वहाँ पे अवेलेबल है, और वो एक जो है वो किसी न किसी संस्था द्वारा गवर्न होती है। जैसे हमारे यहाँ सेबी है, तो सेबी ने एक्सचेंज को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली वाइज हो सकता है कि वो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो, 2 मंथ का हो या 3 मंथ का हो, जिसमें भी हो, ये काउंटर पार्टी इसके लिए अवेलेबल है। तो ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा होता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अक्सर आजकल ऑप्शन में बहुत काम कर रहे हैं लोग। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि हम किसी भी एक अंडरलाइन एसेट के लिए एक वैल्यू उस पर हम पेड करते हैं, और हम ये मान के करते हैं कि वह अंडरलाइन की प्राइस के मूवमेंट को लेकर कि यहाँ से ये प्राइस मूव करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और दोनों ही तरफ से ये ऑप्शन में हम काम करते हैं। यानी कि बाई और सेल दोनों ही जो है, फ्यूचर में भी हमने बाई और सेल, और इसमें भी बाई और सेल करते हैं। और चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम स्वैप बोलते हैं। स्वैप का प्रचलन बहुत कम है, और ये भी जो है वो दो पार्टियों के बीच में होता है, और एक लंबे समय के लिए होता है। वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, वो 3 महीने 3 ईयर्स 4 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली आज जो हम मार्केट में जो देख रहे हैं उसमें इसमें जो है वो 2 ही कॉन्ट्रैक्ट में काम हो रहे हैं, एक तो आपका ऑप्शन में और दूसरा जो है वो फ्यूचर में। तो हम आज फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में ही आपसे जिक्र करने वाले हैं। देखिए, फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो पहले तो आप सिमिलरिटी जान लीजिए क्या है, कि फ्यूचर में जो हम काम करते हैं
वो इंडेक्स में भी काम होता है और स्टॉक में भी काम होता है। इंडेक्स का मतलब जैसे कि निफ्टी है, 50 शेयरों का एक इंडेक्स है, निफ्टी में काम हो सकता है। अब जैसे कि आईटी के जितने भी शेयर हैं तो आईटी का भी एक इंडेक्स बना हुआ है। बैंक के जो 12 बैंक हैं उनका इंडेक्स जिसको हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो ये इंडेक्स में काम हम जो है वो ऑप्शन में और फ्यूचर में दोनों में ही करते हैं जो है। और साथ ही साथ हम स्टॉक में काम करेंगे। स्टॉक मतलब जो भी हमारा लाइन अंडरलाइन जो एसेट है इसको हम इक्विटी में शेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस हुआ हो गया, इन्फोसिस हो गया, एल&टी हो गया, इस तरह से जितने भी सूचीबद्ध हमारे शेयर मार्केट में शेयर हैं सभी स्टॉक उसमें जो है कुछ में हम ये फ्यूचर और ऑप्शन में काम होते हैं। आज के डेट में कुल 183 ऐसे अंडरलाइन है। अंडरलाइन मतलब आप शेयर समझिए, 183 ऐसी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में जिसमें इंडेक्स ये ऑप्शन में और ये फ्यूचर में दोनों में ही काम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो स्टॉक आपका इसमें फ्यूचर में या ऑप्शन में काम कर रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी वो उसमें जो है ये फ्यूचर और ऑप्शन में काम करे। उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है कि उसका कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, उस 6 महीने में वो हर जो है वो रिवाइज होता है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसके अनुसार से हमेशा उसमें से निकलता और उसमें से जो है वो एंट्री होती रहती है। यानी कि कोई एक जाएगा कोई एक बाहर आएगा इससे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में जो हम आपको बता दें कि इसमें सिमिलरिटी क्या होती है। एक सिमिलरिटी इसमें ये भी है कि लार्ज साइज जो है जो इंडेक्स में होता है वो फ्यूचर में भी लार्ज साइज सेम होता है। लार्ज साइज जो होगा वो आपका जो फ्यूचर के लिए होगा वही लार्ज साइज जो है वो ऑप्शन के लिए होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है। ठीक है, रिलायंस अभी जो है वो 3000 कुछ रुपये पर चल रहा है, मान 3050 पे चल रहा है सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो रिलायंस का जो लाट होता है वो 550 शेयर का एक लाट है। 550 शेयर का एक लाट होगा। यानी कि जो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर साइज अगर आप देखिए और उसकी वैल्यू देखिए अगर, तो एक लाट में आपकी कुल वैल्यू कितनी हो जाती है, 550 का ये शेयर है और गुणे 3050 उसकी वैल्यू है। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 करीब 15-16 लाख ये जो भी होगा ये अमाउंट एक आ जाएगा जो है। अब यहाँ पे ये देखना है, अच्छा सेम चीज़ जो है ऑप्शन में हम देखेंगे जो है। ऑप्शन में क्या होगा कि लाट तो 550 का ही होगा और ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जो है वो डिसाइड करेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस में हम दिए हैं। ये इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब दोनों में एक अंतर और जान लीजिए कि हम जब फ्यूचर में काम करते हैं और ऑप्शन में काम करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मानिए फ्यूचर में अगर आप काम करना है तो सपोज कर लीजिए कि अगर एक लाट आपका सब आज के डेट में मान लीजिए एक लाट आप अगर 6 लाख 7 लाख या 10 लाख जो भी हो, एक लाट की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 10 लाख की है, एक लाट की वैल्यू अगर 10 लाख है जो हम फ्यूचर उठाएंगे जो है, फ्यूचर उठाएंगे मतलब 1 लाख का फ्यूचर जो 10 लाख की वैल्यू है। तो इसमें क्या है मतलब कि ये आपका फ्यूचर वाले स्टॉक में क्या होगा, हमें 10 लाख की वैल्यू नहीं देनी होगी। जैसे कि अगर हम शेयर जब खरीदते हैं तो हमें जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट देना होता है। इसमें क्या है कि हमें 10 लाख अमाउंट नहीं देना है, हमें मार्जिन देना होता है। क्या देना होता है, मार्जिन। और मार्जिन करीब 30% के अराउंड है। तो मान लीजिए कि अगर 1 लाख रिलायंस का आपको उठाने में 2.5 से 3 लाख का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 3 लाख ये देखिए मार्जिन जो है घटता बढ़ता भी है जो है।
मार्केट मार्केट अगर बहुत ज़्यादा चौपी है यानी ऊपर नीचे कर रहा है, उसके अनुसार से भी मार्जिन जो है वो एक्सचेंज जो है वो घटाता बढ़ाता है। औसत मान के चलिए आप 2.5 लाख के आसपास 1 लाख में मिल जाएगा। अब आपके 10 लाख की वैल्यू जो है वो 2.5 लाख रुपये में आपको मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादा लोग, जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो कम पैसे में अधिक शेयर के हिसाब से इसको हम बाई कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये बात नहीं है, ऑप्शन में मार्जिन नहीं चलती है। ऑप्शन अगर बाई करते हैं तो जितनी भी प्राइस होगी और उसकी लाट साइज होगी उतनी पैसे आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने रिलायंस का कोई कॉल बाई किया, आप रिलायंस का कोई आप कॉल बाई कर रहे हैं 3100 का, 3100 का आपने कॉल बाई किया और इसकी प्राइस कॉल पर की जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक, इसको बोलते स्ट्राइक प्राइस, इसकी 10 रुपया है मान लीजिए, तो आपको कुल जो है वो आपको प्रीमियम जो पेड करना होगा 10 गुणे 550, 550 का लाट है तो 550 गुणे 10, यानी कि कुल 5500 रुपया आपका ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ेगा। ये है ये। तो आप ये जानिए, ये टोटल एक बार दे दिए तो फिर आपको मार्जिन वगैरह नहीं मांगना है। इस केस में क्या है, अभी जब हम स्टॉक के जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, मान लीजिए कि आपने कोई फ्यूचर सौदा 2.25 लाख या 2.5 लाख रुपया में देकर के आपने 1 लाख खड़ा कर लिया रिलायंस का, सपोज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए रिलायंस का मैं नाम ले रहा हूँ। और मान लीजिए कि वहाँ से उसमें अगर लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब आपको ये उम्मीद है कि ये अब यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम बाई किए हुए हैं मान लीजिए, ठीक है। आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं और आपने रिलायंस खरीद लिया, उस समय भाव चल रहा था 3040, अब उसका भाव बढ़ने लगा, तो जैसे जैसे भाव बढ़ता है तब तो आपको मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपने अगर रिलायंस को बाई कर लिया और रिलायंस का भाव गिरने लगा, आपने बाई किया था कितने पे, 3040 पे मान लीजिए, जो आपने रिलायंस को बाई किया था 3040 पे, 1 लाख बाई किया था आपने खरीद लिया और आप दिन में आप खरीदे और रिलायंस यहाँ से 20 रुपया गिर गया। शाम को जब मार्केट जब 3:30 बजे क्लोज हुआ तो रिलायंस जो है वो 3020 पे बंद हुआ। अब यहाँ क्या होगा कि आप जो मार्जिन जो उसके लिए जो मिनिमम ज़रूरत होती है वो जो दिए रहते हैं, तो 20 रुपया जैसे ही कम हुआ तो आपकी कुल वैल्यू कितनी कम हो गई, लाट 550 का है तो 550 गुणे 20, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 11,000 रुपया आपका एक तरह से नुकसान हो गया। जहाँ 20 रुपया अगर ये गिरा, 550 का लाट है, तो एक रुपया भाव जब गिरने पर 550 का नुकसान होगा। 2 रुपया जब गिरेगा तो कितना होगा, 1100 का नुकसान होगा। तो जब 20 रुपया का भाव गिर गया, शाम को जब क्लोज हुआ 3:30 बजे, तो उस समय अगर रिलायंस का भाव मान लीजिए 3020 को हुआ तो 11,000 रुपये का ये आपका नुकसान। तो ये क्या होगा, अब ये 11,000 रुपये का अगर आपके पास अकाउंट में 3 लाख 3.5 लाख रुपया है तब तो कोई बात नहीं है, उसी में से पैसा वो मार्जिन में आपको जो है एडजस्ट कर लेगा एक्सचेंज, ये आपसे कहने की जरूरत नहीं है, वो एक्सचेंज एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको मिनिमम मार्जिन जो इस लाट खरीदने के लिए ज़रूरी था, अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख जरूरी था और आपने 2.5 लाख ही दिया, तो शाम को क्या होगा, आपसे 11,000 की ये मार्जिन जो है एक्सचेंज मांगना शुरू कर देगा। 11,000 जब तक आप नहीं देंगे तब तक अगले दिन मंडे को आपका या तो वार्निंग आ जाएगी कि ट्रेड आप यहाँ से अपना हटा लीजिए, यानी आपको नुकसान में काट लीजिए, और नहीं तो आपको मार्जिन पे करना होता है। तो एक बात जान लीजिए कि फ्यूचर और ऑप्शन में ये एक बहुत अंतर है कि मार्जिन मार्क टू मार्केट, यानी कि रोज का आपका मार्जिन जो है बैलेंस करना होता है, ऑप्शन में ये बात नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ये बेसिक अंतर मैं बता दिया मार्जिन के लिए जो है।
दूसरा एक अंतर ये आपको मैं बता दूं क्या होता है जब आप फ्यूचर में और ऑप्शन में काम करते हैं, टाइम वैल्यू की। देखिए, आप जब फ्यूचर में काम करते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक महीने का जनरली लिक्विडिटी जो है एक महीने में होती है, और जो नियर का फ्यूचर होता है वही, जैसे कि अभी मान लीजिए कि महीने चल रहा है सितंबर का, तो रिलायंस का, या हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, जैसे निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर जो है आपका 25,177 मान लीजिए चल रहा है, ये निफ्टी 25 का, ये हमने निकाल लिया, निफ्टी फ्यूचर कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर बाई करते हैं, अगर ये फ्यूचर हम बाई कर रहे हैं तो ये एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो है, यानी कि अगर आप लॉन्ग में है, लॉन्ग मतलब आप अगर ये स्पेकुलेशन आपका ये है कि ये हम फ्यूचर यहाँ हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो हम खरीदेंगे तभी तो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब यहाँ से निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तो हम इसको बाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से निफ्टी जो है वो नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। सेल इसलिए करेंगे कि जब ये नीचे आएगा उसको हम बाई कर लेंगे, एक महीने का मेरा सौदा है, आज नहीं हो सकता है कि आज हम 25,177 पे सेल किए, हो सकता है कि शाम को जो है ये थोड़ा ऊपर बंद हो गया, 25,200 को बंद हुआ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अगर ये 25,000 के आसपास चला गया तो हमारा सौदा जो सेल वाला है खड़ा रहेगा और हम नीचे जो है वो बाई कर लेंगे। तो जब सेल साइड में रहेगा इसमें तभी मार्जिन भी हमें देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने सेल कर दिया और यहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया तो आपका नुकसान होने लगेगा, जब नुकसान होगा तो फिर आपको मार्जिन यहाँ पे जो है वो पे करना होगा। तो दोनों ही कंडीशन में जब भी वो लॉस होगा तो आपको मार्जिन जो है पे करना होगा, और जब प्रॉफिट होता रहेगा तब उसमें मार्जिन पे की जरूरत नहीं है, उतना पैसा आपके अकाउंट में जो है वो एडजस्ट करता रहेगा। ये दोनों में बस फर्क इतने ही है जो है। अब आप ये जो एक टाइम वैल्यू की हम जो बात किए हुए हैं वहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन में है, और आज मैं आपको यही समझाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, फ्यूचर में काम करना आसान है, एक बार आप स्पेकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर में आप लॉन्ग हो जाते हैं, लॉन्ग मतलब बुलिश हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे। किसी भी स्टॉक में बुलिश होने का मतलब लॉन्ग होना, लॉन्ग होने का मतलब प्राइस के मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ बढ़ने के बारे में जो हम सोचेंगे जो है, ठीक है। इसे मान लीजिए कि कोई किसी की वैल्यू अगर 200 रुपये है, कोई स्टॉक मान लीजिए है, और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 200 से 240 को जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉन्ग पोजीशन रखेंगे। हमें लगेगा मान लीजिए कि कोई स्टॉक 200 का है और ये आने वाले दिनों में 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर ये 130 रुपये जाएगा, तो हमारा स्टॉक इससे क्या होगा, हम इसमें हम 60 करेंगे, क्या करेंगे, 60 पोजीशन बनाएंगे, और इसको हम बोलेंगे कि हम इस पर बियरिश हैं। बुल और बियर यही दो मार्केट में होता है, ऊपर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हम बुल साइड में, और नीचे की तरफ रहेगी तो हम बियर साइड में होंगे। तो अब इसमें मान लीजिए कि अगर हम फ्यूचर में सौदा लिए हुए हैं और हम बियर अगर हैं तो हमारी पोजीशन क्या होगी, 60 करेंगे जो है, यानी कि 1 लाख हम 60 करेंगे, और जब नीचे की वैल्यू आएगी तो हम वहाँ पे उसको बाई कर लेंगे, और हमारा जितना गिरेगा उतने का वो प्रॉफिट हो जाएगा। एक लाट साइज जितने की रहेगी उतने उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक सपोज कर लीजिए ABCD कोई भी स्टॉक हो, वो जो है वो, जैसे कि अगर निफ्टी को हम ले लें मान लीजिए, तो निफ्टी की लाट साइज कितनी है, 25 की लाट साइज होती है उसकी निफ्टी की। अगर मान लीजिए कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया तो आपका, अगर आप लॉन्ग हैं तो 2,500 रुपये का क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्यूचर सपोज कर लीजिए कि आपने खरीद लिया निफ्टी का, ये देखिए निफ्टी है,
निफ्टी का आपने फ्यूचर खरीद लिया है 25,120 के रेट पे आपने खरीद लिया है। अब निफ्टी जो है यहाँ से मान लीजिए कि 100 रुपया आपने बाई किया हुआ है, लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं, और यहाँ से मान लीजिए कि 100 रुपया ऊपर चला गया, तो 100 गुणे 25, ये आपका क्या हो जाएगा, 2,500 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 100 रुपया सपोज कर लीजिए कि आपने लॉन्ग है जो है और नीचे आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2,500 रुपया माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ये उम्मीद किए हुए हैं आप कि यहाँ से निफ्टी गिरेगा, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जब सेल करेंगे इसका मतलब कि हम निफ्टी पर बियरिश हैं, बताया ऊपर ना हम आपको, बुल और बियर ये दो होते हैं। तो जब बियरिश है सेल करेंगे और हमारा ये जो पोजीशन होगा शार्ट होगा। शार्ट क्यों कहते हैं, शार्ट का इसलिए कहते हैं, कोई चीज़ हम बेचते हैं तो हमें उसको बाई करना होता है, ये ज़रूरी है। अगर आप एक बार बाई करेंगे तो सेल करना है, और सेल किए हैं तो बाई है, जो बाई करना होगा। तो अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी गिरेगा, उसको हम सेल कर देंगे, और जो जितना रुपया जितने पॉइंट नीचे गिरेगा उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें फ्यूचर में स्पेकुलेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा स्पेकुलेशन सही होना चाहिए। यहाँ से मार्केट मूव करेगा तो हम लॉन्ग हो जाएंगे, हमें लगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो हम यहाँ पे अपना शार्ट पोजीशन बना लेंगे। इसीलिए देखिए मार्केट में गिरने में और मार्केट के चढ़ने में दोनों ही तरह से ट्रेडर जो है पैसा कमाता है। अगर उसको ये लगे कि नहीं मार्केट अब यहाँ से बेयरिश है और यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो वहाँ पे फ्यूचर में वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन शार्ट करेगा। और उसको लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन लॉन्ग करेगा। तो दोनों केस में मार्केट गिरेगा तो भी पैसा कमा लेता है, और मार्केट जो ऊपर जाता है तो उसमें भी पैसा कमा लेता है। लेकिन ये जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन थोड़ा जो है वो ट्रिकी है, और फ्यूचर इतना उतना ये आसान नहीं है। और अगर आप सुनते होंगे ना, अक्सर लोग ऑप्शन में नुकसान बहुत सहते हैं लोग। उसका रीज़न ये है कि अगर आप जब तक आप ऑप्शन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसमें ट्रेड करेंगे तो हमेशा आप नुकसान करेंगे। ऑप्शन को पहले बहुत अच्छी तरह से समझिए। जब हम ऑप्शन में काम करते हैं किसी भी अंडरलाइन में, जैसे मान लीजिए कि आप निफ्टी पे काम कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत लोग काम करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है ऑप्शन में उसी में काम करना है, क्योंकि बायर और सेलर आपको हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि जब हम ऑप्शन में काम करेंगे तो उसके लिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर एक को जाना चाहिए। ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो पहली चीज़ हो गई लॉट साइज हो गया, कि कितने का लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25 का होता है। बैंक निफ्टी कितना है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का होता है। ठीक है, एक तो लॉट साइज हो गया। दूसरी चीज होती है स्पॉट प्राइस, तीसरी होती है फ्यूचर प्राइस, चौथी होती है डेट ऑफ सेटलमेंट, डेट ऑफ सेटलमेंट कर लीजिए, उसको एक्सपायरी कर लीजिए। एक्सपायरी इसलिए कहा जाता है कि उस दिन वो जो है वो एक्सपायर हो जाता है, जो है हमें उसका एक्सपायर कर जाएगा जो। अब हम इसमें ये जो लॉट साइज, स्पॉट साइज, फ्यूचर प्राइस, और ये अभी तो मैं भूल ही गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीमियम, और आखिर में टाइम वैल्यू। ये जो 6 चीज़ें हैं इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके समझे आप ऑप्शन में काम करेंगे तो हमेशा आप जो है नुकसान करेंगे। अब आप हम
लाट साइज जो आपको बता दिए थे कि हर एक स्टॉक का लाट साइज है। जैसे निफ्टी का 25 का लाट है, बैंक निफ्टी का 15 का लाट है। आप SBI का अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर का काम करते हैं तो वो मेरे ख्याल से 750 या 800 का है, वो रिलायंस का 550 का। इस तरह से हर एक का वो लाट साइज ये एक्सचेंज जो द्वारा निर्धारित होती है। और अमूमन 6 लाख के आसपास में फ्यूचर की प्राइस जो उसकी वैल्यू होती है उसी के हिसाब से अगर शेयर के दाम बढ़े हैं तो उसका लाट साइज जो है वो कम हो जाएगा। अगर जो है वो प्राइस जो है उसके कम है तो लाट साइज जो है उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि टोटल वैल्यू अगर आप देखें 6 लाख के आसपास की होती है। अभी जो है एक्सचेंज ये सुनने में आया है कि इसको बढ़ाने जा रहा है, और बढ़ाने इसलिए जा रहा है कि बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, तो मार्जिन इसलिए बढ़ाने जा रहे हैं कि छोटे जो कस्टमर हैं वो इसमें न आए, काम न करें फ्यूचर और ऑप्शन में, और लॉस से बचेंगे। ऑप्शन में देखिए तो आपको ये लाट साइज तो आपको मालूम हो गया, पहले बता दिए। स्पॉट प्राइस क्या होता है, देखिए जिसे मान लीजिए कि आप LNT का शेयर है, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लीजिए कि आपको 5400 चल रहा है प्राइस जो है मार्केट में। फ्यूचर का सौदा अक्सर ये देखा जाता है कि जो अंडरलाइन का जो शेयर का जो प्राइस होता है मार्केट में उससे वो ऊपर चलता है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि बुलिश लोग होते हैं और जो फ्यूचर का वैल्यू होती है वो ऊपर होती है। तो इसको हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस, अरे सॉरी ये 5400 जो है, हाँ ये स्पॉट प्राइस होगा आपका। और फ्यूचर प्राइस जो होता है ये 5400 से अधिक होगा। हो सकता है 5402 हो, 5403 हो, 5404 हो, कुछ भी हो। तो ये दोनों में अंतर होता है, फ्यूचर प्राइस में और स्पॉट प्राइस में। अब इसमें आ जाइए कि डेट ऑफ सेटलमेंट। ऑप्शन में क्या होता है, हमारे यहाँ एक्सचेंज जो है अब जो है इंडेक्स में वीकली सेटलमेंट कर रहा है। जैसे कि अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 2 ऑप्शन होता है। निफ्टी का जो है वीकली भी सेटलमेंट है, यानी कि हर वीक के थर्सडे को, बृहस्पतिवार को आप जो भी सौदा लिए होते हैं उसका जो है ऑप्शन में वो क्या होता है, सेटलमेंट हो जाता है। या अगर आप बाई किए हुए हैं तो उसको सेल कर, अगर बाई किए हुए हैं और अगर आपका जो ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस का अगर वो इन द मनी नहीं है तब तो आप छोड़ देंगे, लेकिन इन द मनी है तो उसको सेटलमेंट आपको करना होगा। ये इन द मनी अन द मनी हम अभी बाद में बताएंगे। और ठीक ये वीकली हो गया, और एक मंथली होता है। तो वीकली और मंथली ये दोनों हम एक्सपायरी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो महत्व की जो चीज़ें हैं, अब 2 चीज़ें बच गई हैं, प्रीमियम और टाइम वैल्यू। इसी पे सारा खेल है। ये सब तो चीज़ें जानकारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब आप काम करेंगे ना तो ये जो आपकी प्रीमियम और टाइम वैल्यू ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी के अगला जो थर्सडे पड़ेगा, कौन सा डेट पड़ेगा, आपको मान लीजिए कि 9 तारीख को, हमारे ख्याल से 12 होते तो 12 पड़ेगा, जो भी डेट पड़ेगा आपको यहाँ पे वो डेट जो थर्सडे का होगा। और तो मान लीजिए कि वो ऐसे स्ट्राइक प्राइस 25,100 का है। तो ये सी का मतलब होता है काल मतलब हम लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है ऊपर जाने के बारे में। और अगर बियरिश होगा तो हम क्या करेंगे, ये सी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। पी का मतलब पुट और सी का मतलब काल हम तब खरीदेंगे जब हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, यानी हमें लगेगा कि मार्केट जो है आगे जाएगा। तो
पुट हम तब खरीदेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि नीचे जाने पर पुट खरीदेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदेंगे तो हमें तब फ़ायदा होगा। ये फ़ायदे और नुकसान के और भी तरीके हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम ऑप्शन राइटिंग करें, यानी कि पुट की राइटिंग कर दें, यानी हम नीचे का पुट बेच दें, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे जो है। तो ये कॉल और पुट का अपना खेला है जो है। अब हम ये मान लीजिए कि 25,000 निफ्टी 25,100 का कॉल हमने बाई किया, सपोज करिए। कॉल मतलब मार्केट में ऊपर जाने के लिए, और उसका प्रीमियम जो है मान लीजिए 240 है। प्रीमियम कितना है? 240 रुपये का ही प्रीमियम है। तो लाख कितने का होता है? 25 का, तो गुणे 25 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया आपको, ये आपका प्रीमियम आपको देना पड़ जाएगा जो है, ठीक है। आप इसको बाई किए हुए हैं, 6,000 रुपया आपका प्रीमियम हो गया। अब इस प्रीमियम को समझिए, क्योंकि इसी प्रीमियम के बढ़ने और गिरने से आपको फायदा होना है। प्रीमियम जो होता है इसमें दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए ध्यान से कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जिसे मान लीजिए कि स्पॉट प्राइस में निफ्टी आपका 25,000, जैसे कि आपने 25,100 पे आपने वो ये स्ट्राइक प्राइस है, और आपने 240 पे खरीदा हुआ है। अगर मान लीजिए कि स्पॉट प्राइस उस समय 25,000, अगर स्पॉट प्राइस निफ्टी का 25,220 रुपया है। मान लीजिए स्पॉट प्राइस, जब आप 25,100 का, स्ट्राइक प्राइस तो कई होंगे, 25,100 होगा, 25,000 होगा, 24,990 होगा, 25,200 होगा। मैंने ये सपोज कर लिया है कि आपने 25,100 वाली जो स्ट्राइक कॉल है उसको आपने खरीदा हुआ है 240 के प्रीमियम में, और जब आप खरीदे हैं उस समय जो है उसका स्पॉट प्राइस वैल्यू किसकी? निफ्टी की, यानी कि निफ्टी जो है वो 25,220 को पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी इस 240 रुपये में स्पॉट प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस, इसको हम ऐसे बोल दिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस मेरा कितना था? 25,220 माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है? 25,100 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया, तो 25,100, तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। ये बहुत ध्यान की बात है, इसको इसी को बस समझ लेंगे तो आप काल में काम करने में क्यों नुकसान होता है ये बात आप समझ में आ जाएगा। ये इंट्रिंसिक वैल्यू 120 है, और अभी आप बताए ना प्रीमियम क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर यहाँ पे प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 120, और आपका कुल प्रीमियम कितना था? 240 रुपया। कितना था? 240 रुपया। यानी कि जो आपकी टाइम वैल्यू है वो भी कितना है? 120 रुपया। तभी दोनों का जोड़ेंगे तो 240 रुपया होगा। अब ये जो टाइम वैल्यू है आपका और ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ये जो है मान लीजिए कि मार्केट अगर बढ़ेगा, सपोज कर लीजिए कि मार्केट 25,220 का ही स्पॉट प्राइस है, ये बढ़ करके 300 हो गया, यानी कि 80 पॉइंट और ऊपर चला गया।
तो क्या होगा, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आपकी और बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, इसमें ऐसी ऐड हो जाएगा, यानी कि ये करीब 200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी टाइम वैल्यू है 120 रुपया, 120, ये नहीं बढ़ेगा, इसको घटना है। ये ध्यान देने बात है। ये क्यों घटना है, इसलिए कि यह टाइम वैल्यू जिस दिन सेटलमेंट होगा, यानी कि वीकली अगर सेटलमेंट है तो लास्ट थर्सडे को ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टाइम वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने जिस दिन ये सौदा खरीदा 25,100 का स्ट्राइक प्राइस जो है, ठीक है, और अगले 2 दिन में 100 से 120 गया, फिर लौट गया, और लास्ट दिन थर्सडे के दिन भी मान लीजिए जिस दिन सेटलमेंट होना है, और 3:30 बजे के आसपास अगर वो यहीं बंद हो गया, तो क्या होगा, आपका ये जो है वो टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि ये 0 हो जाएगी, और उस समय आपका जो भी ये जो डिफरेंस है, यही आपका 120 रुपया आपका बच जाएगा। अब आप सोच लीजिए, आपको कहेंगे यार हम तो 240 में खरीदे थे, मार्केट तो वहीं रह गया, लेकिन आपका नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 120 रुपये का। एक लाट पे आपको 120 का नुकसान हो गया, यानी कि 25 का लाट है तो जोड़ लीजिए, करीब आपका 25 दूनी 50, 3,000 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये टाइम वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू गिरेगी, और अगर मान लीजिए स्पॉट प्राइस, सपोज कर लीजिए कि आपका ये जो स्पॉट प्राइस है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे आ गया तो फिर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। कभी भी जब हम कॉल बाय करेंगे तो हमेशा स्पॉट प्राइस जब ऊपर रहेगी तभी आपको ये आपका पैसा मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू, नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जो है। तो 0 इसलिए हो जाएगी, देखिए इसमें स्पॉट में से हम स्ट्राइक घटाएंगे और पता लगा कि स्ट्राइक ही ज़्यादा है तो हम स्पॉट कैसे करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। और ठीक इसके उल्टे हम पुट साइड में करेंगे, जो है पुट साइड में हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस में से हम स्पॉट प्राइस घटाएंगे जो है। तो ये आप टाइम वैल्यू हमारे ख्याल से अगर आप समझ गए होंगे, तब आप जानेंगे कि बायर ऑप्शन का क्यों नुकसान में होता है और सेलर क्यों फायदे में होता है। अब आप समझ में आपको आएगी। देखिए, मान लीजिए कि एक जो है वो बायर है, एक बायर है और एक सेलर है। सेलर मतलब राइटर है, जो कोई भी हो, कार राइट करे या पुट राइटर, जो भी हो, राइटर मतलब बेचने वाला। अगर मान लीजिए इसने कोई कॉल बाय किया 120 का, और ये सेलर जो है सेम 120 पे इसने बेचा। अब ये जैसे ही ये इसने बाय किया, या टाइम वैल्यू इसमें, क्योंकि इसमें प्रीमियम और टाइम वैल्यू दोनों है, और ये चाहे भले ऊपर की तरफ जाए, टाइम वैल्यू को डिक्रीज करना है, और जो भी टाइम वैल्यू इस इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद जो बचेगी उसको 0 होना है। अगर मान लीजिए कि स्पॉट प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस की डिफरेंस में मान लीजिए कि अगर ये 40 आ रहा है, सपोज कर लीजिए 40 है, तो इसमें कितना टाइम वैल्यू हो जाएगी 80। अब ये देखिए, ये जो 80 है ना, इसको 0 होना है। तो होता क्या है कि जब आप ऑप्शन जब बायर होते हैं ना, तो जैसे ही आप बायर खरीदारी करते हैं, ये 80 का रेट गिरने लगता है, 79, 78, 77, 76। ये हर मिनट, हर आधे घंटे 1 घंटे पे इसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो ऑप्शन बायर जैसे ही वो बाई किया, उसकी टाइम वैल्यू जो है वो घटती जाती है। जब सेलर होता है, क्या होता है, जब सेल करेगा, अब जब ये वैल्यू गिरेगी, सेल करने में क्या है, कोई चीज़ मान लीजिए कि हम 100 रुपये में सेल करते हैं, इसकी वैल्यू अगर लगातार गिरेगी तो हमें तो फायदा तभी होगा जो है। इसीलिए ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट में होता है, और प्रॉफिट में उसका क्या जाता है, वो जो टाइम वैल्यू जो गिरती है वही उसका जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो अक्सर ऑप्शन में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ऑप्शन राइटर होते हैं। राइटर मतलब या तो कॉल बेचेंगे, कॉल राइटर या पुट राइटर, ये दोनों ही तरीके के होते हैं और दोनों में ही काम करते हैं। कॉल राइटर कौन होगा, जिसे मान लीजिए कि जिसको
लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, तो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए कि अब अभी अगर आप निफ्टी 25,160 पे चल रहा है, तो क्या करेगा? वो 25,400 की जो कॉल होगी, यहाँ पे क्या करेगा? ये सेल करेगा। सेल इसलिए करेगा, उसको मालूम है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। तो जब नीचे आएगा तो एक तो इसकी प्रीमियम गिरेगी, टाइम वैल्यू तो गिरेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिरेगी, तो जो बेचेगा उसको वो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम पुट की वैल्यू अगर देखेंगे, अगर हम तो 25,000 मार्केट यहाँ पे है, 200 की जो पुट है उसको बेचेगा। पुट बेचने का मतलब हो गया कि मार्केट जो है, सपोज कर लीजिए कि जहाँ है वहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बुलिश हो गया जो। और रेंज बाउंड अगर मार्केट हो गया तो कॉल और पुट दोनों ही बेच करके वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो मित्रों, आज मेरा ये ऑप्शन के ऊपर एक छोटी सा वीडियो था, आपको बताने की कोशिश किया था कि ऑप्शन में लोग क्यों नुकसान सहते हैं, और उस नुकसान के सहने का एकमात्र जो कारण होता है इस टाइम वैल्यू और प्रीमियम को न समझने से। जो टाइम वैल्यू प्रीमियम को समझ लेता है उसको ऑप्शन में वो बायर नहीं, वो सेलर होता है जो है। और क्योंकि जो कम पूंजी वाले लोग होते हैं वो अक्सर ऑप्शन में क्या करते हैं? वो खरीदारी करते हैं। उनको लगता है कि अरे यार 6,000 में हमको 6,000 रुपये में खरीद लेंगे, बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। यही एक गलती होती है, ये ऐसा होता नहीं। अब चूंकि सेलर जब आप बनते हैं ना, ऑप्शन जब सेलर बनते हैं, ऑप्शन सेलर का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन राइटर। सेलर मतलब ऑप्शन राइटर, राइटर बोलते हैं उसको हम, जो बेचता है। ऑप्शन जब राइट करते हैं तब फिर आपके लिए मार्जिन जो है बहुत मांगता है पैसा। यहाँ अभी हम आपको बताते रहे कि मार्जिन ऑप्शन में नहीं रहता है, जितना पैसा होता है बायर जब होता है तो उतना ही लगता है। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर हो गया तो उस जैसे हम फ्यूचर में मार्जिन देते थे वैसे ही ऑप्शन में भी हमें मार्जिन देना होता है। और इस केस में आपके पास एटलीस्ट आज के डेट में अगर आपके पास 1.25 लाख रुपया अगर है, तब आप 1 लाख जो है आप ऑप्शन में आप सेल कर सकते हैं ये निफ्टी के जो। तो सोच लीजिए, अब 1 लाख 1.25 लाख रुपया सबके पास तो होता नहीं है। तो सबके पास जब नहीं होता, यानी कि जो बड़े लोग, जो बड़े पूंजी वाले लोग हैं, वो ऑप्शन सेल करते हैं। और बड़ा जो प्लेयर होता है वही इस मार्केट में पैसा कमाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर जो है ऑप्शन बाय पर हमेशा भारी होता है। और ऑप्शन जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो 98% पैसा लूज करते हैं, और ऑप्शन सेलर जो है वो बहुत सेफ जो है वो गेम करता है। वो दोनों ऑप्शन कॉल और पुट दोनों ही तरह से राइट करके, और प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू होती है वो सोचता है कि धीरे धीरे कम हो, उसी का वो मार्जिन का जो है वो फ़ायदा उठा लेता है। तो मित्रों, मैं अभी तक हमें हालांकि चीज़ें तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुझे जो लगा, जो ज़रूरी लगा कि अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो कैसे काम करना है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है, ये छोटा सा वीडियो आपके समझ था। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला वीडियो आपको अगर मिले तो समय गंवाएं, आप उसको देखें और कुछ इससे लाभ उठाएं। नमस्कार।